ये एक ऐसा टॉपिक है आज के समय जो पूरी दुनिया कवर कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस मिलिट्री आउट, क्लोज ऑल बेसेस, ये सब प्रोटेस्ट आज के समय हो रहे हैं जापान में यूएसए के अगेंस्ट। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, जापान में यूएस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों होंगे? रीजन ये है क्योंकि फिर से, जी हाँ मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा फिर से, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल का केस हो गया है। एक यूएस मिलिट्री के जवान पे आरोप लगे हैं कि इसने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है जापान में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बीबीसी, सीएनएन, दुनिया भर का मीडिया इस पे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। यूएस सोल्जर चार्ज्ड इन जापान फॉर रेप ऑफ माइनर। और ये देखिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। और मुझे पर्सनली, मैं जब भी इसके बारे में पढ़ता हूँ ना, ऐसे केसेस के बारे में, जापान के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है क्योंकि इस प्रॉब्लम के बारे में ये लोग कुछ कर नहीं सकते। जापान बहुत ज़्यादा बुरा फंस चुका है जियोपॉलिटिकली, अगर आप लार्जर एक मैक्रो लेवल पर देखो। और मुझे पता है आप में से कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि एक बात बताओ, एशिया यहाँ पे है, जापान यहाँ पे, यूएस ऑल टुगेदर एक पूरा महासागर पार करके यहाँ पे है, तो अमेरिकन सोल्जर जापान में क्या कर रहे हैं? देखिए, जापान और यूएसए के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। मतलब कि कल को अगर जापान पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि यूएस पे अटैक हो रहा है, और यूएस पे अटैक होता है तो माना जाएगा कि जापान पे अटैक हो रहा है। और इसी वजह से जापान में आप नोटिस करोगे कम से कम 8 से लेकर 9 यूएसए के मेजर मिलिट्री बेसिस है। जो माइक्रो मिलिट्री बेसिस है वो हो सकता है कि और जगह अभी बना रखी है उन्होंने, मगर जो मेन मिलिट्री बेसिस हैं ये ऑल ओवर जापान आपको मिलेंगे यूएस के। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जापान के संविधान के हिसाब से लंबे समय तक जापान ने खुद पर प्रतिबंध लगाए थे कि जापान अपनी मिलिट्री रेज नहीं करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान ने किया था उसके बाद खुद पर यह रोक लगानी पड़ी। ऑब्वियसली रीसेंट टाइम्स में चाइना का खतरा देखते हुए जापान ने यह सब रोक खत्म कर दी है। मगर जो एक पुरानी लेगेसी चलती आई है कि जापान ने अपनी मिलिट्री कभी खास डेवलप करी ही नहीं, आज भी आप अगर देखो तो जापान की आबादी गिर रही है, जो यहाँ की यंग पॉपुलेशन है मिलिट्री को ज्वाइन करना नहीं चाहती। तो फ्रैंकली आप मुझसे पूछे, जापान खुद को डिफेंड नहीं कर सकता? जापान से आज के समय यूएस मिलिट्री को आप हटा दो और जो ये मिलिट्री पैक्ट है इसको रिमूव कर दो, चाइना बहुत आसानी से जापान के बहुत सारे जो टापू हैं इनको कब्जा लेगा। जापान कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा नहीं पाएगा। इनको वापस आप कह लीजिए एक मिलिट्री बिल्ड करने में कल्चरल चेंज चाहिए होगा, जो लाने में हो सकता है कि 1-2 दशक लग जाएं। तो अब आप समझ सकते हैं मैंने ये क्यों कहा कि मुझे जापान के लिए बुरा लगता है, क्योंकि यूएसए के सोल्जर्स को अपनी धरती पर रखना ये इनके लिए मजबूरी है। चाहे जापान में आज के समय आप कह लीजिए नेशनलिज्म बढ़ रहा है, फार राइट ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, बट इन दी एंड जो कड़वी रियलिटी है ये चेंज नहीं होगी। और इस सब का सबसे बड़ा विक्टिम पता है कौन रहा है? जापान का आम आदमी। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। 1972 से लेकर 2009 का डेटा अगर हम देखें तो यूएसए के सर्विसमैन, जो यूएस सोल्जर्स डिप्लॉयड रहते हैं जापान में, इन्होंने 5634 क्रिमिनल ऑफेंसेस किए हैं। इसमें 25 तो है जी मर्डर, 400 के आसपास बर्गलरीज, किसी अमीर आदमी के घर में घुस गए चोरी कर ली, जी हाँ ये भी केसेस सामने आए हैं। 25 आर्सन्स, बिल्डिंग जला दी। 127 रेप केसेस सामने आए हैं। जी हाँ, इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहें तो द गार्डियन का 13 साल पुराना एक आर्टिकल है, द सेकेंड बैटल ऑफ ओकिनावा लूम्स एज चाइना नेवल एम्बिशंस ग्रो। इस आर्टिकल में बताया गया कि एक तरफ जापान के सामने चिंता है कि चाइना का खतरा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि यूएस सोल्जर्स की जो इमेज है जापान में ये बहुत ज़रा खराब है। इधर आप देख पाओगे ये जो 127 रेप केसेस हुए हैं बाय यूएस सोल्जर्स इन जापान, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रूव हुए हैं। कई रेप केसेस ऐसे भी रहे हैं जो यूएस गवर्नमेंट के प्रेशर में बिल्कुल दबा दिए गए, कभी मीडिया में कभी और जगह उस पर बातचीत हुई नहीं। और वैसे इनमें से सबसे ज़्यादा एक भयानक केस सामने आया था 1995 में, जब 3 यूएस सोल्जर्स ने जापान में एक 12 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया था। मैं अगेन ये कहूँगा, ये कोई वन ऑफ केस नहीं देख रहे आज के समय हम 2024 में, इसकी लंबी हिस्ट्री रही है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बीच में तो साल में 1-2 केसेस ऐसे होते ही थे। और आप जापान के लोगों के लिए सोचो ये कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग रहता होगा कि किसी और देश के सोल्जर्स, एक ऐसा देश बाय द वे जिसने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे जापान पे, उनके सोल्जर्स जानते हुए कि जापान के पास ऑप्शंस नहीं है, इनकी सरकार भी मजबूर है, इस तरीके से अपनी जो पावर्स है इनका मिसयूज करती है और औरतों पे इस तरीके से असॉल्ट करती है। और अभी जो रीसेंट केस हुआ है ना जापान में, बिल्कुल जिस पे हम आज के समय बात कर रहे हैं, यहाँ पे 25 साल के एयरफोर्स मैन ने, यूएस के एयरफोर्स के एक पर्सनल ने जो ये बलात्कार किया है जापान में 16 साल की लड़की का,
ये भी पकड़ा गया है क्योंकि सिक्योरिटी फुटेज में इसकी शक्ल दिख गई थी। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्चुअल नंबर है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कहानियां यहाँ पे कवर नहीं कर रहा कि किस तरीके से जापान की सरकार ने ब्रोथल्स ओपन किए थे, वो आपको बताना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि कई लोग ये पूरी वीडियो देख भी ना पाएँ। बहुत ज़्यादा खराब हिस्ट्री है, वो डार्क जगह पे मैं जाना नहीं चाहता। हिस्ट्री इज़ वेरी डिप्रेसिंग समटाइम्स। मगर यहाँ पे आप मुझसे ऑब्वियसली ये पूछोगे कि फ्यूचर की बात करते हैं। हिस्ट्री छोड़ो, फ्यूचर में हमको ये बताओ कि जापान क्या कर सकता है कि ऐसे केसेस ना आए। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ, कभी कभी ना ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सॉल्यूशन समझ नहीं आता क्या हो सकता है। मैं जापान की सोसाइटी देखता हूँ तो एक अजीब सी सोसाइटी दिखती है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मेल फीमेल पॉपुलेशन बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, फैमिलीज ग्रो नहीं करना चाहती, इसलिए पॉपुलेशन में एक मैसिव डिक्लाइन आ रहा है। फिर इनका जो यूथ है उनसे पूछो कि आप मिलिट्री को ज्वाइन क्यों नहीं करते, तो वो 10 बहाने बता देंगे कि मिलिट्री में देखिए बहुत काम होता है, मिलिट्री कौन ज्वाइन करे, हम तो रिलैक्स करेंगे, हम तो एक कैजुअल जॉब चाहिए हमको। और जब इनसे बोलो कि चाइना अग्रेशन कर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनका यूथ इतना ज़्यादा, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा देसी लैंग्वेज में, ढीला हो चुका है कि इनके यहाँ के खुद के यंगस्टर्स कहते हैं कि वो तो जी जापान ही आज के समय ऐसा कुछ कर रहा होगा जिससे चाइना गुस्सा हो जाए, नहीं तो चाइना हमको बिना वजह अटैक क्यों करेगा। कंफर्ट, आराम की इनको इतनी आदत लग गई है कि रिसेंटली ना जापान की मिलिट्री को अपने रूल्स चेंज करने पड़े। इनको ये कहना पड़ा कि जो हेयर स्टाइल रखना है रखो, नहीं तो इससे पहले जापान की मिलिट्री में रूल था कि बज कट के साथ ही आप मिलिट्री में सर्विस करोगे। मगर जापान में जिस तरीके से ट्रेंड है, लड़के वो एनिमे वाले या फिर बीटीएस वाले हेयर स्टाइल करते हैं, कोरियन जापानीज उनके यूनिक हेयर स्टाइल होते हैं, तो जापान मिलिट्री ने कहा कि जैसे बाल रखने हैं रखो, देश की सेवा करने के लिए तो आओ मिलिट्री तो ज्वाइन करो, क्योंकि ओवरऑल रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा कम है। जापान के जो लोग हैं अपनी देश की रक्षा के लिए मिलिट्री को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। तो अगर जापान को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मुझे तो यहाँ पे साफ साफ बोलना पड़ेगा, एक कल्चरल रेवोल्यूशन चाहिए होगा इनके। पूरे देश का कल्चर बदलो, मेंटेलिटी बदलो लोगों की। देश में एक पेट्रियोटिज्म का भाव होना चाहिए उनको, एक प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग जापानीज हैं, हम अपने कंट्री की रक्षा करेंगे। वो जब तक होता नहीं है तो यूएसए पे जो इनकी डिपेंडेंस है ये बढ़ती रहेगी और ऐसे केसेस होते रहेंगे। अमेरिकन सोल्जर्स को एक फीलिंग आती है प्रिविलेज की कि जापान की प्रोडक्शन हमारे पर ही बेस्ड है, और काफी बार वो लोग अपनी पावर का मिसयूज करेंगे इस तरीके से। तो ये केसेस बढ़ते रहेंगे अनलेस जापान कोई फंडामेंटल चेंज करता नहीं है अपनी सोसाइटी।